हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे। और जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ा था इमेज के बारे में, आज पढ़ेंगे इमेज बनाएंगे किस तरीके से, उसका बनाने का नियम क्या है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि इमेज जो बनता है वो किस तरह बनता है। और जब हम स्फेरिकल मिरर के सामने खड़े होते हैं, स्फेरिकल मिरर में दोनों चीज आ जाता है, अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी। तो आज की क्लास में जब हम लोग बात करेंगे कि किसी अवतल दर्पण के सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रख दें तो उसका इमेज किस तरह बनेगा, रियल इमेज बनेगा या वर्चुअल इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा या ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। ये बात आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में भी थोड़ा सा समझाया था कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। बहुत बढ़िया से क्लियर हो ही गया होगा वहाँ पे। यहाँ हम लोगों को जो देखना है एक्चुअली, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई अवतल दर्पण है रखा हुआ, सपोज करो ये कोई अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट को मैंने रखा, यहाँ पे इस तरह कोई ऑब्जेक्ट रखा। तो जब ऑब्जेक्ट रखा तो इसका इमेज, इस वस्तु का इमेज कैसा बनेगा। यहाँ पे अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज कैसा बनेगा इसके अंदर, ये देखना बहुत जरूरी चीज है। तो हम आपको जो सिखाएंगे कि किसी भी अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु रखा रहता है तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होता है, ये आज के क्लास में सिखाएंगे। तो लेकिन आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा एक कंडीशन अप्लाइड रहेगा। कंडीशन अप्लाई ये रहेगा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ एक इमेज कल्पना कर लो, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये हो गया आपका मुख्य फोकस और ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र से बाहर रखते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, ये बाहर आ गया, तो आपको ये पूछ लें कि वक्रता केंद्र से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बाहर रखते हैं और कौन से दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आप इसको सिर्फ फिलिंग कीजिए। आपके सामने एक अवतल दर्पण रखा हुआ, आप कहाँ पे खड़े हैं, वक्रता केंद्र के बाहर। कैसे फिलिंग कीजिएगा कि वो अवतल दर्पण का एक अपने मन से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर तैयार कीजिए और उसके बाहर खड़े होइए। तो देखिए कल्पना, उसको देखिए बढ़िया तरीका से कि आपका तस्वीर अंदर में बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो नहीं बनेगा, समझ में आ रही बात? वो करके देख लेना। मेरा किया हुआ है इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि उसके अंदर आपका इमेज नहीं बनेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि एग्जाम में हमको पूछा जाएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा। तो क्या हम लोगों को अवतल दर्पण लेके आना होगा फिर ले लाके चेक करेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये इन सब सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक रूल्स को आप पालन करेंगे, उस रूल्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि इमेज फॉर्म कैसे होता है किसी भी अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में आज जो हम सिखाएंगे आपको कि अवतल दर्पण में किस सिचुएशन पर, किस पॉइंट पर हम जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है, वर्चुअल बनता है, वो वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से छोटा होता है। ये सब सारी चीज़ों पर डिस्कशन आज की क्लास में होगी। लेकिन हम आपको प्रतिबिंब बनाने से पहले प्रतिबिंब बनाने के नियम को सिखाएंगे। अगर आप एक बार नियम सीख लेंगे ना कि प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है, फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। तो प्रतिबिंब बनाने का नियम, 4 नियम है, 4 रूल्स पर यह काम करता है। और चारों रूल्स बहुत इजी है और बहुत सेंसिटिव रूल है, समझिएगा बात को। सबसे पहली बात ये जानिए कि अगर मान लिया जाए कि ये अवतल दर्पण, पहले मैं अवतल पे बात कर लूं, उसके बाद उत्तल पे भी बात कर लेंगे। ये आपका अवतल दर्पण है, एकदम बढ़िया तरीका से समझो, कहीं दिक्कत नहीं, हड़बड़ाहट कोई चीज की नहीं है। हम लोग फाउंडेशन क्लासेस कर रहे हैं, धड़पड़ करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। ये सब टॉपिक बहुत ही लचीला टॉपिक है। मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया। अब यहां पर सपोज करो, यहां पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये भी ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इसका इमेज हमको देखना है कि इस अवतल दर्पण में इमेज कैसा बन रहा है। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि कभी भी जब हम इमेज, हमको किसी का निकालना है, किसी भी चीज का इमेज पता करना है, तो 2 परावर्तित किरण होनी चाहिए हमेशा। कितने परावर्तित किरण होनी चाहिए? 2 परावर्तित किरण।
दो परावर्तित किरण एक दूसरे को कट करेगी और जिस सिचुएशन पे कट करेगी उसके आधार पे हम लोग इमेज को ऑब्टेंड करेंगे। अभी हम धीरे धीरे आ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले एक काम करो, आप लोग हेडिंग दे दो, हेडिंग दे दो इमेज कैसे बनाएंगे। तो हेडिंग दे दीजिए आप लोग, रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, यानी कि हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की विधि या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो चारों नियम पहले याद रखिएगा आप लोग। फिर से एक बार बोल देते हैं, कभी भी हम लोग जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो परावर्तित किरण का होना लाजमी है और उसी के आधार पर हम लोग इमेज को प्राप्त करते हैं। आ रहे हैं, अभी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि सर दो परावर्तित किरण कैसे होगी, तो स्टेप टू स्टेप काम करेंगे, देखते हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1 पे ख्याल रखिएगा। रूल नंबर 1 बहुत इजी है। जैसे ये कोई अवतल दर्पण ले लीजिए, ख्याल रखेंगे आप लोग, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने मन से इमेज कर लीजिए इसको, सॉरी सी, और इसके मध्य बिंदु को लगभग क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। अब रूल नंबर 1 पे ख्याल रखेंगे, पहले रूल समझाते हैं उसके बाद लिखवा देंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, इसको ये वाला ऑब्जेक्ट रख लो, इसको रख देते हैं इसे, ये रख दिया। क्या होगा इसके साथ, इमेज बनाने के लिए आपको मालूम है ना कि इमेज कभी भी जो बनता है, जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं, तो लास्ट डे भी बताया था कि इमेज जो बनता है बाबू, बॉडी के हर पॉइंट पर प्रकाश की किरण आपतित होती है और ये बॉडी से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ भी वही होगा, आपके सामने कौन सा रखा हुआ है दर्पण, एक अवतल दर्पण रखा हुआ है। एकदम आराम से समझो, धीरे धीरे, कहीं डिस्टर्बिंग नहीं, कूल माइंड करके, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से डील होगा, आपका न्यूमेरिकल्स यहाँ से डील होगा, आपका थ्योरी डील होगा, और उस थ्योरी के बल पे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन डील हो जाएगा, सिर्फ आज के टॉपिक को समझ करके। ये हो गया आपका एक ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, वस्तु को रख दिया। अब इससे क्या होगा, प्रकाश की किरण, कुछ किरण यहाँ से भी गुजरेगी, कुछ किरण ऐसे गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी, मतलब लाखों करोड़ों किरण, जिसमें से ऐसे भी पास करेगी, ऐसे भी पास करेगी, है ना, इस तरीका से पास करेगी इस पे। अब कैसा प्रतिबिंब बना के देगा ये, क्या अंदर में ही बना देगा, अंदर जिस तरीका से हम लोग समतल दर्पण में देखते हैं, या ये खुद बाहर बना के देगा, जो लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था, एक चम्मच रख करके समझाया था, याद है? जो लोग नहीं क्लास किए वो कर लें, तभी क्लियर होगा ये टॉपिक, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो हम इस रूल्स के लिए बता रहे हैं। रूल नंबर 1 में सबसे पहले आप याद रखेंगे, ये कोई अगर अवतल दर्पण है, ये कोई अवतल दर्पण है, जब प्रकाश की किरण, याद रखिएगा शुरुआत हो चुका है, रूल नंबर 1 बहुत इजी नियम है। जब प्रकाश की किरण, आपतित किरण अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर, यह हो गया परावर्तक सतह, याद है ना, समझाए थे इस तरीका से, अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर टकराती है, यह हो गया मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, मेन एक्सिस मुख्य अक्ष, और प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर क्या है, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर टकराती है। तो टकराने के बाद जो है, ये याद रखेगा कि वो परावर्तित तो होगी निश्चित तौर पर, ऊपर तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये डाउन है, इस तरीका से डाउन है, डाउन है ना, देख लो ये इस तरीका से, इस तरीका से, तो ये टकराई, ऊपर कभी जाएगी परावर्तित होके, टॉर्च की रोशनी मारो ना यार, टॉर्च की रोशनी मार के देखो, कभी कभी जाएगा उधर से, कभी नहीं जाएगा, जब भी आएगा तो वो इधर आएगा, वो गुजरेगा किधर से, मुख्य फोकस से। रूल नंबर 1 कंप्लीट। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर मुख्य अक्ष के समांतर टकराती है
परावर्तक सतह पर टकराती है तो परावर्तित किरण जो है ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो गया बाबू परावर्तित किरण। ये सब क्लियर है। परावर्तित किरण जो होगी वो किधर से गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। रूल नंबर 1 कंप्लीट। रूल नंबर 2 पे आइए। रूल नंबर 2 पे, जब वस्तु है तो निश्चित तौर पर वो ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी होकर गुजरेगी। कुछ मान लो यहाँ वस्तु है तो कुछ किरण इधर से भी गुजरेगी, कुछ किरण इधर से भी, हम तो पहले ही बोल दिए, कुछ किरण फोकस से भी गुजरेगी, कुछ किरण इधर से भी गुजरेगी ना जी। तो रूल नंबर 2 में याद रखिएगा कि अब जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पे टकराती है, फिर से बोल रहे हैं, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर, ये वक्रता केंद्र है देख लो, और ये प्रकाश की किरण जो है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर परावर्तक सतह पर आपतित होती है या टकराती है, तो परावर्तित किरण जो है बाबू वो भी इसी रास्ते से होके गुजरते हुए चला जाता है। रूल नंबर 2 हैज बीन कंप्लीट। रूल नंबर 1 फिर से बोल देते हैं, समांतर गया गुजरेगा फोकस से, जैसे ही वक्रता केंद्र से गुजरेगा, कुछ नहीं सोचना, वक्रता केंद्र से गुजरना है, गुजार दो, रिटर्न किधर से होगा? वक्रता केंद्र से होगा। रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 1 भी हो गया और 2 भी हो गया। अब 3 में आइए। 3 तो और इजी है। ये अवतल दर्पण हो गया, अब तुम लोग भी अपने से बना लोगे। ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस। थोड़ा सा संजीदगी से क्लास कीजिए सर, दिक्कत नहीं होगी आपको। अब प्रकाश की किरण फिर देखिए, जब समांतर गया मुख्य फोकस से, वक्रता केंद्र से होकर गया, वापस वक्रता केंद्र से होकर लौटा। लेकिन अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से ही गुजर जाए। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तब वो लोग कहां से जाएगा? देखो, जब इधर से आया समांतर आया तो मुख्य फोकस से, तो जब मुख्य फोकस से होगा तो किधर से गुजरेगा? समांतर जाएगा निश्चित तौर पर। किसके समांतर जाएगा? मुख्य अक्ष के। समझ में आई बात? तो जब प्रकाश की किरण, आपतित किरण अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। 3 रूल खत्म। चौथा और अंतिम, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अच्छा, यही नियम लगभग उत्तल दर्पण में भी लागू होगा। देखिए, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पे ही जाके डायरेक्ट टकरा जाए, समझ लो, सारे केस को फॉलो कर लिया हम लोग, सारे पॉइंट को। जब प्रकाश की किरण कहां आ गई? ध्रुव पे, तो परावर्तित किरण जो होगी ये होगा, इधर से निकलेगा। लेकिन एक चीज इसमें कॉमन क्या होगा? आई और आर का मान हमेशा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। आई बराबर आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आइए, अब हम लोगों ने जो समझा है बस उसी चीजों को बस बढ़िया तरीका से एक बार लिख दिए हैं ताकि आपको लिखने में कहीं परेशानी नहीं हो। तो शुरुआत करते हैं। लिखा हो, हेडिंग दे देना है आपको, रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, या स्फेरिकल मिरर भी दे दीजिए तो ज्यादा बेहतर है, स्फेरिकल मिरर। जब आप स्फेरिकल मिरर लिख देंगे तो ये दोनों दर्पण के लिए हो जाएगा, अवतल के लिए भी हो जाएगा और उत्तल के लिए हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर एग्जाम में अवतल पूछता है तो अवतल का नाम लिखेंगे, उत्तल पूछता है तो उत्तल। रूल सबका यही है। अब आते हैं, जो हमने आपको समझाया बस वही चीज को लिख दिया है आसान लैंग्वेज में। जब अवतल या उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखी जाती है, जब अवतल हो या उत्तल हो उसके सामने एक वस्तु को रखी जाती है तो एक वास्तविक या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो हम लोग जान रहे हैं पीछे से। प्रतिबिंब उस बिंदु पर तब प्राप्त होता है जब कम से कम 2 परावर्तित किरणें उस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जो मैंने समझाया है अभी कि प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो हम लोग तब बढ़िया से प्राप्त कर पाते हैं जब उस पर 2 परावर्तित किरणों का मिलन हो या मिलने का एहसास हो। इस प्रकार उन 2 किरणों का उपयोग करके प्रतिबिंब का पता लगाया जाता है जो प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम कहलाता है। तो ये तो बस थोड़ा सा पॉइंट था जो मैंने समझा दिया था, और ये चारों बिंदु है, चारों पॉइंट को मैंने समझाया है, रूल नंबर 1, 2, 3 और 4। और एक में रूल्स मैंने लिख दिया है, फिर बाकी सबको लिखवा देंगे आपको, आप आसानी से लिख लेंगे। रूल नंबर 1 सब कॉपी कलम लेके बैठे, फटाफट लिखते चले जाए मेरे साथ। रूल नंबर 1 में मैंने लिखा है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद
फोकस से होकर गुजर जाती है। यही ना समझाया था कि जब भी प्रकाश की किरणें किसी अवतल दर्पण हो या गोले दर्पण में उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण लिखे गोले दर्पण लिखेंगे, दोनों के लिए आ जाए, बार बार इस बात को बोल रहे हैं। तो जब ये अवतल दर्पण, चाहे वो अवतल हो या उत्तल, जैसे एक में मैंने दोनों का दिखा दिया आपको समझने के लिए। अगर अवतल भी रहेगा तो मुख्य अक्ष के जब समांतर जाएगा तो गुजरेगा किधर से? फोकस से। और क्यों गुजरेगा? देखो ऐसे अवतल का ये जो झुका हुआ रहेगा, प्रकाश की किरणें पड़ेगी इस पे, तो ये झुका हुआ है तो नीचे आएगा। लेकिन उत्तल के साथ ऐसा नहीं होगा, उत्तल के साथ क्या है, बिल्कुल उभरा हुआ, तो प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद कभी इधर नहीं आ सकता। और कॉमन सेंस लो ना यार, इसका मुख्य फोकस इधर ना होगा जी, और यहाँ कलर कर दिए हो तो कभी इस पर आ सकता है प्रकाश की किरणें? कभी नहीं आएगी। तो इस केस पे ऐसे देखिए, ये इस तरीका से है, प्रकाश की किरणें पड़ी तो कहाँ जाएगी? परावर्तित होके बाहर निकल जाएगी। तो ये चीज को हम लोग को महसूस करना होता है। अब मतलब प्रतीत होती है, ये जो शब्द लिखे ना, मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। इसी को बोलते हैं प्रतीत होना। क्योंकि ये मिलती नहीं है, बस हम लोग प्रतीत कराते हैं, एहसास कराते हैं इस चीज को मिलने का। तो ये हो गया उत्तल में, ये हो गया अवतल में। बहरहाल अभी पहले हम लोग अगर अवतल बढ़िया समझ जाएंगे तो उत्तल अपने आप हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि जब प्रकाश की किरण, अब भाषा अपने मन से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। जब प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। हो गया कंप्लीट। दूसरा रूल में क्या याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, देख लो मुख्य फोकस से होकर गुजारे तो परावर्तित किरण किधर से गुजरेगा? मुख्य अक्ष के समांतर। लिख लीजिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। हो गया 2 नंबर। तीसरा नंबर में क्या है? जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, जब प्रकाश की किरण किधर से गुजर रही है, देख लीजिए, ये वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, तो आपतित किरण भी वक्रता केंद्र से, तो परावर्तित किरण भी किधर से होगा? वक्रता केंद्र से। दोनों किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। ये भी लिख लीजिए आपको। चौथा नंबर आसान है, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ती है, इस बिंदु का नाम क्या है? ध्रुव। देख लीजिए, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ती है तो परावर्तित किरण भी ध्रुव से होकर बाहर निकलती है। ध्रुव पर आपतित किरण भी ध्रुव पर पड़ी है, परावर्तित किरण भी किधर से निकलेगा? ध्रुव से होकर बाहर निकलती है। कंडीशन अप्लाई है कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात इस बात को ऐसे भी लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नीचे में लिख लीजिएगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कहां पे होता है? अवतल दर्पण के ध्रुव पर। यानी किसी भी अवतल दर्पण का जो ध्रुव होता है वो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये था पूरा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बनाने का नियम। आइए अब हम लोग इमेज कैसे बनाएंगे अवतल दर्पण में। 6 इंपॉर्टेंट केस है, वो 6 इंपॉर्टेंट केस को अगर आप बढ़िया तरीका से सीख जाते हैं बनाने के लिए तो बहुत सारे प्रश्न का आसानी से जवाब दे देंगे। जैसे सैलून में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, आप आसानी से जवाब दे देंगे। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, आसानी से जवाब दे देंगे। डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करता है, वो जवाब दे देंगे। तो बहुत सारे ऐसे जो स्पेशल टाइप क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब स्टूडेंट को रटना पड़ता है, आपको रटने की कहीं जरूरत नहीं है। बिल्कुल इजी वे में आप जवाब दे सकते हैं, बशर्ते आपको प्रतिबिंब बनाना बिल्कुल कॉन्सेप्ट से आता हो और अच्छी तरह से आता हो। तो शुरू करते हैं। हेडिंग हो जाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, हिंदी में। अब देखिए कौन कौन सा परिस्थिति, कौन कौन सा कंडीशन आएगा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए, हम लोग सबसे पहले इस पर जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में हम लोग देखेंगे कि मान लिया जाए कि ये एक अवतल दर्पण, एकदम इजी में समझिएगा सर। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण में क्या क्या चीज पाया जाता है वो देखिए।
इस अवतल दर्पण में ये हो गया आपका पोल और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। तो हम वस्तु को कहाँ रखें, हर सिचुएशन पे वस्तु को रखेंगे, हर पॉइंट पर देखेंगे। जैसे आपके पास कितने पॉइंट्स अवेलेबल है वो देखिए। सबसे पहले ये एक अवतल दर्पण है, जैसे पी है, एफ है, सी है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द क्वेश्चंस को घुमाएगा। जब वस्तु को हम मान लो कि वक्रता केंद्र के बाहर रखे तो उसका प्रतिबिंब बताओ, ये पूछ लिया जा सकता है। या बोल देगा कि वक्रता केंद्र पर रखे तो प्रतिबिंब बताओ, ये पूछ लेगा कि सी और एफ के बीच रख दिया, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब बताओ। तो क्वेश्चंस क्या पूछेगा ये मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन हाँ एक चीज मालूम है कि आपको बढ़िया तरीका से हम कॉन्सेप्ट दे सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट के बल पर आप इजी वे में किसी भी स्फेरिकल मिरर का आप आसानी से इमेज बना सकते हैं। तो देखिए किस तरीका से बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके सामने जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि वस्तु बहुत दूर है, अनंत पर कोई वस्तु है। अनंत का मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है और आपको आपके सामने कौन सा दर्पण रखा हुआ है, अवतल दर्पण। तो हम ये केस नंबर 1 देते हैं कि जब वस्तु कहां है, अनंत पर हो, अनंत पर हो। पहले हम अभी आपको सिखा देते हैं कौन से दर्पण पे बात कर रहे हैं अभी हम लोग, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर पे बात कर रहे हैं। जब वस्तु कहां पर है, अनंत पर। देखो अगर ये सब छोटी छोटी बात अगर आप समझ लेते हो ना तो आप इतना गारंटी जानो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कई इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल इजी वे में जान जाएंगे और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से आप इजीली आंसर दे सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो सबसे पहला कंडीशन कि जब वस्तु कहां पर रखा हुआ हो, अनंत पर। देखिए अब ये अनंत का मतलब क्या है इसको समझे। अनंत का मतलब बहुत दूर है। आप छत पे एक अवतल दर्पण लेके चले जाएं और अनंत पर है सूरज। अब सूरज का प्रतिबिंब बनाइए, अवतल दर्पण रख लीजिए इस तरीका से और प्रतिबिंब देखिए क्या अवतल दर्पण के अंदर बनता है प्रतिबिंब, नहीं बनेगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है और जब कोई वस्तु अनंत पर होता है तो उसके अंदर नहीं प्रतिबिंब बनता बल्कि बाहर आता है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में सिखाया हुआ था एक चम्मच के द्वारा। तो अब मान लो कि ये एक वस्तु है, कहां पे रखा हुआ वस्तु बाबू, अनंत पर वस्तु रखा हुआ है। अब मुझे इसका प्रतिबिंब चाहिए। तो सबसे पहले ये तो मुझे पता नहीं है ना कि कितना दूरी पे है, तो हम वस्तु का पता हमको है ही नहीं वो कहां पे मौजूद है। तो हम लोग आइडिया से क्या रहेगा कि उस वस्तु से सबसे पहले एक समानांतर प्रकाश किरण डालें। किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आपतित किया तो बोलो परावर्तित होकर कहां जाएगा, जो कि मैंने सिखाया हुआ है, किधर से गुजरेगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, गुजर गया। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा 2 परावर्तित किरण की आवश्यकता है, जो मैंने पहले ही शुरुआत में बता दिया है। तो एक प्रकाश किरण मैंने ऊपर से, मुख्य अक्ष के ऊपर से समांतर गुजारा, और क्या करेंगे जो कि बहुत दूर है, देख नीचे से भी गुजार देते हैं, देखो गुजार दिया, तो भी वो भी क्या होगा, किधर से गुजरेगा, फिर मुख्य फोकस से गुजरेगा। तो दोनों का कटान बिंदु कहां पे मिल रहा है, मुख्य फोकस पे मिला। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि प्रकाश का जो किरण है वो दोनों परावर्तित किरण मुख्य फोकस पे कट गया। इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, बिल्कुल मुख्य फोकस पे बना है। समझ में आया। यानी कि जब प्रकाश की किरण बहुत दूर से आ रही है, मतलब कोई वस्तु है बहुत दूर में है, अनंत पर है, तो अगर अवतल दर्पण है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। यानी सूरज का प्रतिबिंब अगर आप अवतल दर्पण में बनाना चाहें तो अवतल दर्पण के किस पॉइंट पर प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा, बिल्कुल मुख्य फोकस पर। अब देखो क्वेश्चन कितना खूबसूरत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलर कुकर में, जो सोलर कुकर होता है, जो सूरज की रोशनी से हम लोग कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, उसको सोलर कुकर कहते हैं। बोला जाता है सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखो ऐसा होता है सोलर कुकर, ये हो गया आपका, ये हो गया अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण है तो निश्चित तौर पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रहा होगा, ये सी भी रहा होगा और एफ भी रहा होगा। बिल्कुल ये आपका एफ पॉइंट है और इसी एफ पॉइंट पर कुकर को लगा दिया जाता है ताकि सूरज का जो ये जो सूरज है, ये इसका जो प्रतिबिंब है बिल्कुल कहां पे बन जाए, आके यहाँ पे बन जाए।
इस जगह, और आसानी से ये कुकर में खाना बन जाए। क्यों खाना बनेगा? क्योंकि इस सूरज का जो पूरा प्रतिबिंब है ये बिल्कुल एक पर बना देता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्शन बिल्कुल एक पर बना देता है। तो जब एक पर बनेगा तो सारा हीट कहाँ पे आ जाएगा? डायरेक्ट कुकर के इस पॉइंट पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर, कुकर के इस पॉइंट पर आएगा। तो जब सूरज का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा तो निश्चित तौर पर हीट तो बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो आसानी से खाना बन जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जवाब आपका होगा कि चूंकि सूर्य बहुत ही दूर पर होती है अवतल दर्पण से, यानी अनंत दूरी पर होती है। कौन सी दूरी पर होती है? अनंत दूरी पर होती है। और अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर सूर्य का प्रतिबिंब बनता है। कुकर को मुख्य फोकस पर ही हैंग कर दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। यानी यहाँ पर एक डंडा रहता है, उसको फंसा दिया जाता है कुकर को, कहाँ पे? मुख्य फोकस पर। और जब मुख्य फोकस पर हैंग कर दिया जाता है तो सूरज का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन जाता है? मुख्य फोकस पर बनता है, जिसके वजह से वो सारा हीट एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? कुकर कर लेता है। तो प्रायः जो हम लोग सोलर कुकर का इस्तेमाल करते हैं वो छत पे ले जाके छोड़ देते हैं सोलर कुकर को, उसमें चावल वगैरह जो भी अपना बनाना है, कुकिंग करना है, उसमें डाल देते हैं और उसमें एक टाइमिंग बना देते हैं कि इतना टाइम में 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी उसका टाइमिंग रहता है खाना बनाने का, जितना आपका मटेरियल डालेगा उस पर, उसके आधार पर हम लोग टाइमिंग के अनुसार उतार लेते हैं, आसानी से खाना बन के रेडी हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब उठ करके आता है। तो इससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या है, प्रतिबिंब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इसको देख करके? इसको ये समझ में आता है, इमेज कैसा बना जी? नंबर 1 सबसे पहले देखेंगे वास्तविक एवं उल्टा। जब भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा वो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? जब वास्तविक बना तो बेहिचक उल्टा। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि जब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? जवाब क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। हाँ चलिए सर, कहाँ बनता है? एफ पर। कैसा बनता है? बहुत छोटा। देखो कितना छोटा बना है, बहुत छोटा। ये तीनों पॉइंट आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत याद रख लेंगे और थियोरेटिकली भी क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन से इसका जवाब भी मिल चुका हम लोगों को। अब इसी क्वेश्चंस को अगर हमको पूछा जाए तो ऐसे ही वो है कि अभी मैं एक केस में इसमें बढ़ा दूं, जैसे केस नंबर 2, जब वस्तु अनंत पर नहीं है। आपकी बार कहाँ वस्तु को रख रहे हैं? सी के बाहर हो, सी के बाहर हो। अच्छा एक बात और बता देते हैं, ये सब नोट करते चले जाइए आप लोग। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को मैंने नोट करा देना है। जब वस्तु कहाँ पे है? सी के बाहर। ये बना दिया फटाफट, अवतल दर्पण बना दो जल्दी जल्दी। ये बना अवतल दर्पण, ये बना ध्रुव, ये बना वक्रता केंद्र, ये बना मुख्य फोकस। वस्तु को कहाँ रखना? जब वस्तु सी के बाहर हो, सी के बाहर हो। सी के बाहर कहाँ है सर? ये तो अंदर हो जाएगा, सी और एफ के बीच हो जाएगा। सी के बाहर तो कभी भी इधर होगा। सी के बाहर मैंने ये वस्तु को रख दिया। अच्छा ये क्वेश्चन तो ऐसा ही पूछा जा सकता है, बाहर हो या जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच में हो, ये भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि दोनों का मतलब अलग अलग हो जाएगा, बिल्कुल सेम है। तो जब वस्तु सी के बाहर मैंने रख दिए तो सबसे पहले क्या करेंगे? आंख बंद करेंगे। कहाँ कर देंगे? बिल्कुल समानांतर डाल देंगे। किधर से गुजरेगा सर? मुख्य फोकस से गुजरेगा। गुजर गया? गुजार दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक परावर्तित किरण से नहीं होगी प्रतिबिंब। कितने परावर्तित किरण चाहिए? 2। ऑप्शन आपके पास कहाँ है? यहाँ है। तो आपके पास ऑप्शन है कि वक्रता केंद्र से होकर भी गुजार सकते हैं, और आपके पास ऑप्शन है कि फोकस से भी गुजार रहे हैं। तो आप फोकस से अगर होकर गुजारेंगे तो भी यहीं पे आगे कटेगा, वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे तो भी यहीं आगे कटेगा। थोड़ा सा स्केल से मेजर कीजिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि सर ऐसा बताएं तो कोई स्टूडेंट अगर ऐसा बना दिया तो वो गलत है, नहीं। पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। हम बार बार बोल रहे हैं, कॉन्सेप्शन आपके पास होना बहुत जरूरी होता है। आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है। आप फोकस से भी होकर गुजारिएगा तो भी यहीं आगे कटेगा, और वक्रता केंद्र से होकर गुजारिएगा तो भी आगे यहीं कटेगा। बोले क्यों? पहले मैं वक्रता केंद्र से दिखा दूं। ये वक्रता केंद्र से गुजार दिए। तो नियम क्या कहता है कि जब वक्रता केंद्र से गुजारोगे तो परावर्तित किरण, ये तो आपतित है, लेकिन परावर्तित किरण भी किधर से गुजरेगा? वापस लौटेगा इधर से ही। तो कटेगा कहाँ पे? इस जगह कटा। ये इस पर इसका प्रतिबिंब बन गया, ए डैश बी डैश। ये हो गया अवतल दर्पण।
तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर हो तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब, इमेजेज के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो देखो। सबसे पहले कैसा बना भैया, वास्तविक एवं उल्टा। एकदम बच्चा वाला सब चीज है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल। वास्तविक एवं उल्टा क्या बना जी, सी एवं एफ के बीच। चलिए सर, वस्तु से बड़ा कि छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, तीनों बात याद रखिए, कोई दिक्कत। अच्छा हाँ, एक बात और बता दें, तो तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा सर ये तो जबरदस्ती वाला काम कर दिए आप यहाँ से काहे गुजारे, आप डायरेक्ट एफ से गुजारते। तो बाबू देखो, हम इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, समझाने के लिए बोले। अगर हम एफ से गुजारते हैं, डायरेक्ट एफ से गुजारते तो वी कट के कहाँ आते, यहीं पे आता है कि नहीं, देख लो ऐसे जाता। नियम कहता है कि जब तुम मुख्य फोकस से गुजारोगे तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ऐसे जाएगा तो यहीं कटेगा। क्लियर है, तो दोनों पे सही है आपका। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे ही बना सकते थे, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते थे। बी सी ए, वस्तु यहाँ है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये हुआ, देखो बन गया पी आर एफ के बीच में, पढ़ते हैं। तो ऑप्शन आपके पास सारा है, कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। आइए केस नंबर 3 पे जिक्र करते हैं। जब वस्तु सी के बाहर हो, अब की बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे। बहुत मजेदार सब चीज है यार, बस पढ़िए घर पे पढ़िए और वीडियोस को स्किप मत कीजिए फालतू में, फिर देखिए कितना मजा आने वाला है पढ़ने में। इस बार हम वस्तु को कहाँ रखना है, सब लिखते जाइए आप लोग साथ साथ। जब वस्तु कहाँ पे है, सी पर हो, सी बोले तो वक्रता केंद्र पर हो, सी पर हो। चलिए सर, रख दो वस्तु को सी पे। ये बना अवतल दर्पण, ये बना ध्रुव, ये बना वक्रता केंद्र, ये बना एफ। वस्तु को मैंने कहाँ रख दिया, सी पर, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर सी पर रख दिया वस्तु को। ये गया समानांतर। अरे यार आराम से, थोड़ा सा स्केल रहता तो मजा आता है। ये हो गया, एफ से गुजार दिया। अब क्या करोगे सर, कोई बात नहीं है, मेरे पास तो पहला दूसरा नंबर का ऑप्शन में था, यहाँ पे था तो मेरे पास दिख रहा था। अब कोई वस्तु बोलो हम वक्रता केंद्र पर खड़े होंगे तो वक्रता केंद्र से पार होकर थोड़ी जा सकता है प्रकाश की किरण, कभी नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ यहाँ है कि अब गुजरेगा ये किधर से, एफ से गुजर गया। अब एफ से गुजरेगा तो नियम कहता है कि जब फोकस से गुजरेगा तो प्रकाश की किरण टकराने के बाद वो बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो कटा ना ये थोड़ा सा इधर आ गया लेकिन आएगा नहीं ऐसा। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बिल्कुल सी पर ही प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सेम टू सेम, ना छोटा ना बड़ा। ये मैंने फ्री हैंड से बनाया इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, आप बिल्कुल मेजर करके बनाना फोटो। समझ में आई बात। अच्छा, एक स्टूडेंट ये भी सोच रहा था कि सर अगर हम यहाँ से गुजारते तो बाबू कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ध्रुव पे भी लाते तो भी यहीं आगे कटता, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं। आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। मैंने क्या बोला, एक बार नियम को बढ़िया से समझिए, नियम समझिएगा तो फिर मुझे रूल्स बताने की जरूरत नहीं, बस उसी नियम पे काम कीजिए और मेथड को डील कर लीजिए, रटने की भी जरूरत नहीं है। तो आप क्या कहोगे इस इमेज के बारे में, देखो इमेज लिख लीजिए आप लोग भी। सबसे पहले क्या बोलेंगे, ए नंबर में बोलेंगे कैसा बना है, वास्तविक एवं उल्टा, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा, हिंदी में लिख लीजिएगा। अच्छा कहाँ बना जी, एट सी पॉइंट, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पर, एट मतलब पर, सी पर। और कैसा बना जी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू इसके ऑब्जेक्ट वस्तु के बराबर, ना छोटा ना बड़ा, बिल्कुल हूबहू, यानी जहां वस्तु रखोगे उसी पर बनेगा। ये सब जितना चीजें ये सब पर्दे पे उतारा जा रहा है, समझ आ रही है ना। आते हैं 4 नंबर के केस पर। केस नंबर ये 3 होगा जी, केस नंबर 3 हो गया सर। अब केस नंबर कितना, केस नंबर 4। अब ले लो आप केस नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए।
जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, मिटा दें, मिटाना पड़ रहा है क्योंकि हाँ फिगर को हमको दिखाना पड़ता है, जगह कम है इसलिए बार बार मिटा रहे हैं। जब वस्तु कहाँ रख रहे हैं हम, सी और एफ के बीच में, एफ के बीच। अच्छा ये आसान है इसलिए हम ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, पहले इसका कॉन्सेप्शन सिखा चुके आप लोगों को। या अगर कोई तकलीफ हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा आप लोग, ऐसी तकलीफ तो नहीं होगी। चलिए सर, ये हो गया पी, ये हो गया सी, ये हो गया एफ। वस्तु कहाँ रख रहा है जी, सी और एफ के बीच में रख दो, सी और एफ के बीच में भैया रख दो वस्तु को, ये रख दिया वस्तु को सी और एफ के। नाम देना दे दो, नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रकाश किरण समांतर आई, गुजरेगी कहाँ से, एफ से। अब यार अब क्या करोगे, क्या करेंगे, कोई बात नहीं है। हम मेरे पास कई ऑप्शन दिख रहा है मुझे। एक तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से अगर हम डालते हैं तो असल में यही तो मस्त नियम है, काहे हम दिमाग लगाना। ये आया, क्या मस्त बना, बन गया। ओहो नाम दे दो तब कुछ अच्छा लगेगा देखने में। क्लियर हो रहा है, बहुत मजा आने वाला, हम पहले ही बोले हुए ये सब चीज कॉन्सेप्चुअल पर आधारित है। दो परावर्तित किरण आके टकरा गई, इसका प्रतिबिंब बन गया। देखो इस बार आपने जो वस्तु रखा है सी और एफ को के बीच में जब वस्तु को रखा तो उससे बड़ा प्रतिबिंब बना और वास्तविक और उल्टा बना। तो कैसा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ए नंबर वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। बी नंबर कहाँ जी, हाँ सी के बाहर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र के बाहर। अच्छा और कुछ, वस्तु से भैया बड़ा बना है, ठीक है, वस्तु से बड़ा बना, कोई दिक्कत। अच्छा स्टूडेंट सब होशियार सब रहता है, वो सोचा क्या सर हम यहाँ से भी तो डाल सकते थे, डालो यार कोई दिक्कत नहीं, वहीं आके टकराएगा। देखो यहाँ डालोगे एकदम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कर लेना। मतलब खुद से सोचो ना, खुद से सोच के काम करो। जो मैंने रूल्स बताया क्या उसके खिलाफ गए एक भी बार, नहीं जाए, और कहीं जाना भी नहीं है, बस उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं हम लोग। तुम बोलोगे सर यहाँ से हम गुजारेंगे, तो एक बच्चा बोला सर ऐसा क्यों नहीं करें कि प्रकाश की किरण को अगर हम यहाँ से ही गुजार दे डायरेक्ट, तो यहाँ से भी आप गुजारेंगे तो ही कटेगा, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए अभी हम इस पर नहीं ले गए आपको। मैं दो ही मेथड आसान था, इधर से, बस इधर से जाइए या इधर से जाइए, दोनों में से कोई एक का पालन कीजिए। हो गया, कितना हो गया जी, 4 हो गया। चलिए सर अब वस्तु को मैंने कहाँ रखना है, एफ पर रखना है। अब हम लोग 5वां नंबर देखेंगे कि जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए तो केस 5, केस 5 जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर हो, यानी मुख्य फोकस पर हो। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया मुख्य फोकस। वस्तु को कहाँ रखना है आपको, मुख्य फोकस पे रख दिया, वस्तु को मुख्य फोकस पे, कोई दिक्कत। बस जो नियम करता है नियम का पालन करेंगे। प्रकाश की किरण यहाँ गई, एक किरण समानांतर डालेंगे तो गुजरेगा किधर से, हो गया फोकस से गुजरा। चलिए देख लीजिए, बढ़िया से ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हमने बताया कि जब प्रकाश की किरण इस यहाँ पे हम वस्तु को रखें पूरे बॉडी पर, यहाँ से प्रकाश की किरण इस पे वस्तु पे पड़ी और निकली, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि मुझे वक्रता केंद्र से अगर गुजारना है तो यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ गई इस पे, ठीक है, आपतित हो गए, परावर्तित किधर से होगी, सेम इसी पाथ से होगी, इसी रास्ते से होगी। तो ये जो है हमें मिलती हुई प्रतीत नहीं हुई, बिल्कुल मतलब कि मिल नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कटेगा नहीं, ऐसा नहीं कि इसका कटान नहीं होगा, कटान होगा लेकिन कहाँ पे होगा,
अनंत पर होगा। तो चूंकि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, इधर बन रहा है ना, इस साइड बन रहा है सामने में, तो ये वही हाल क्या कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? नंबर ए, वास्तविक एवं उल्टा। कहाँ बन रहा है? चूंकि दिख नहीं रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नाम अनंत पर। क्यों अनंत बोलेंगे? क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं चला कहाँ पे बन रहा है। ये बिल्कुल, ये दोनों रे, ये दोनों परावर्तित किरण बस निकलती ही रहती है। तो हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये प्रतिबिंब कहाँ बना होगा? अनंत पर बना होगा। कैसा बना होगा? छोटा वस्तु से कि बड़ा? तो सोचो, ये अभी तक तो जा ही रहा है, कितना बहुत विशाल बना होगा प्रतिबिंब वस्तु से, तो बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। हाफ द आंसर इज कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे केस नंबर 6 की। केस 6, जब वस्तु को F और कहाँ रखा जाए? P के मध्य रखा जाए, तो रखो। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट। हम बार बार फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट अगर समझा रहेगा तो एग्जाम में कितना भी क्वेश्चंस को मोड़ा जाए, कितना भी कठिन करने का प्रयास किया जाए एग्जामिनर द्वारा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, वस्तु को मैंने कहाँ रखा? एफ और पी के बीच में रख दो ना वस्तु को पहले, अब मजा आने वाला है। ये वस्तु को मैंने रख दिया एफ और पी के बीच में। अब बोलो कि सबसे पहले क्या करेगा? ये अपना प्रकाश किरण डालेगा, यहाँ से डाल दिया, और डाल दिया तो प्रकाश की किरण समानांतर गया, तो गुजरेगा किधर से? मुख्य फोकस से होके गुजार दीजिए, गुजार दिया। चलिए सर, मुख्य फोकस से गुजार दिया। चलिए अब यहाँ पे गुजारिएगा, ये हुआ किस पे? वक्रता केंद्र के लिए जा रहा है। ये तो हुआ, आपने डाला आपतित हुआ, अब क्या होगा? परावर्तित। आप लोग स्केल से बनाएंगे, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो गिरेगा। ये होगा परावर्तित। बोलो कभी मिलेगा इस साइड? देखो इस फिगर को देखो गौर से, क्या होता चला जा रहा है? यहाँ से बिल्कुल फैलता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये अनंत पर भी मिलने वाला नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखा तो ही सिर्फ एक कंडीशन हमको पूरा सेट में मिला। 6 मैंने पढ़ा, जिसमें से 5 कंडीशन ऐसा मिला जिसमें सारा दर्पण के सामने मिल गया, चाहे वो कहीं भी मिले, किसी भी पॉइंट पर मिले, लेकिन मिला। लेकिन इस एक ऐसा इकलौता केस मिला जहां पे कभी मिलने का गुंजाइश नहीं है। कभी मिलेगा? सोचो, क्योंकि ये फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, कभी मिलेगा नहीं। तब हम लोग क्या करते हैं, इसको बैक तरफ लेके जाते हैं, पीछे लेके जाते हैं। बैक लेके जाते हैं, यहां मिलता हुआ प्रतिबिंब। अब ये बना, इसका प्रतिबिंब जो बना ये इस पार बन जाता है दर्पण में। जैसे हम लोग घर में आईना देखते हैं, यहां बनता है। मात्र अवतल दर्पण का सिर्फ इकलौता ये पॉइंट है एफ और पी का बीच, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अंदर बनता है। आप सोचिए कि सैलून में जो यूज किया जाता है अवतल दर्पण, तो हम लोग को कहाँ बैठाता होगा? अंदाजा लगाइए। तो यहाँ बैठाता है, एफ और पी के बीच में हम लोग बैठते हैं, तभी हमारा फोटो दिखता है आसानी से। अब सवाल ये उठता है कि सैलून में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? जवाब आपको यहाँ से मिल गया, क्योंकि हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो आप हेयर कट कर रहे हो या दाढ़ी कटा रहे हो, तो वो छोटा छोटा चीज जो है इसमें बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, जिसके वजह से नाई को आपका हेयर कट करने में या दाढ़ी बनाने में डिस्टर्बिंग नहीं होती है, वो आसानी से बना लेता है। यही वजह है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? तो प्रतिबिंब की कहानी
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझे होंगे, और जिनको समझने में दिक्कत हुई होगी वो हमसे आप कांटेक्ट करें। बिल्कुल हम आपको हर संभव प्रयास करेंगे समझाने का। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।